उस परमात्मा को याद करते हुए मैं योगी आरपी सिंह आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं योग में जो क्रियाएं लेके आया हूँ वो शक्तिबंध की क्रियाएं हैं जो कि सभी के लिए लाभकारी तो हैं, लेकिन महिलाओं के लिए ये बहुत ही विशेष रूप से लाभकारी हैं, जो कि महिलाओं को एक आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करती है कि जीवन को वो सही ढंग से निर्वाह कर सकें। चलिए उस परमात्मा को सच्चे दिल से सभी लोग याद करें और उस परमात्मा के आगे नमस्कार करें। और इस क्रिया को शुरू करने से पहले आप जिस भी अपने इष्ट देव को मानते हैं उसको याद कर लें और उसको नमस्कार करके अपनी इस क्रिया को आज हम शुरू करते हैं। आज हम शुरू करते हैं शक्तिबंध की क्रियाएं। शक्तिबंध की क्रियाओं में पहले हम काज करते हैं रस्सी खींचने की क्रियाएं। इसमें आपको क्या करना है, एक पैर आगे रख लेना है, एक पैर पीछे रख लेना है। और इस क्रिया में आपको ये महसूस करना है कि आप कुएं के पास खड़े हैं और बाल्टी जो है रस्सी को आप कुएं के बीच से पानी को निकाल रहे हैं। और इसको निकालते समय आप बहुत पूरा जोर लगाना है। इससे ये है कि आप कुएं से पानी निकाल रहे हैं। फिर इसके बाद में आपको ये क्रिया उल्टी करनी है कि आप कुएं में बाल्टी नीचे जा रही है, एक बार ये प्रक्रिया करनी है कि कुएं से बाहर बाल्टी आ रही है। अब इसको पैर को बदलकर आप करेंगे। यही क्रिया आप पैरों को बदलकर करेंगे। 20-20 बार कीजिए। आज का कड़वा सच, व्यक्ति पहले धन कमाने के लिए स्वास्थ्य की चिंता नहीं करता, बाद में स्वास्थ्य ठीक करने के लिए धन की चिंता नहीं करता। ये एक आश्चर्य का विषय है। इससे हाथ, कंधे और पीठ की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, शरीर में शक्ति और स्फूर्ति बढ़ती है, एकाग्रता और संतुलन विकसित होता है, थकान और आलस कम होता है। याद, रस्सी को झटके से न खींचें। अगर कमर दर्द और कंधों का दर्द हो तो कम करें इसे। इस क्रिया को आप नीचे बैठकर भी कर सकते हैं कि अब आप टांगों को सीधा रखकर अब आपको बैठकर ऐसे महसूस करना है कि आपको कुएं से जैसे बाल्टी पानी की खींच रहे हो, फिर वही बाल्टी पानी के नीचे जा रही है निकालने के लिए पूरा जोर के साथ। यही लाभ उसके सेम उसके वही होंगे जो आपकी रस्सी खींचने की क्रिया के मैंने आपको बताए हैं। इस क्रिया को फिर आप उल्टा करेंगे। पहले बाल्टी नीचे जाते समय करेंगे, फिर बाल्टी को खींचते समय पूरे जोर के साथ खींचना है। इससे आपकी मांसपेशियां, कंधे की मांसपेशियां सही होंगी, कंधों का दर्द ठीक होगा और इससे आपके चेहरे पे ओज आएगा, चेहरे पे चमक आएगी। और इस क्रिया को आपको महसूस करना है। अब ये क्रिया आपको दही मथना वाली करवा रहे हैं। इसमें इस क्रिया में जो पहले औरतें क्या करती थी, घर में जो दूध, जो दही बनाने के बाद में जब घी बनाने के लिए जिसको मथा जाता था, जो लकड़ी से बनी होती थी, जिसे हम लोगों में तो मदानी कहते हैं, आप लोगों में पता नहीं क्या कहते हैं। तो उसकी क्रिया को आपको करना है कि आपको रस्सी को, उसकी मधानी की रस्सी को अपनी तरफ खींचना है, फिर पीछे ले जाना है, रस्सी को खींचना है। जितना आप हाथों को पीछे कर सकें उतना आपको हाथों को पीछे करना है और इस क्रिया को करते रहना है। याद रहे कि हाथ आगे लाते समय श्वास लें और हाथ पीछे जाएं तो श्वास को छोड़ें। इसके लाभ हैं, हाथ, पंजे, कोहनियां, भुजाएं जो है, कंधे जो मांसपेशियां जबरदस्ती इनको व्यायाम मिलता है, रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है और इससे ये महिलाओं के लिए अत्यधिक लाभकारी आसन है। अब गति में मेरु वक्र आसन। इस आसन में आपको आगे दोनों पैरों को फैलाकर बैठ जाना है। बैठने के बाद में आपको दाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को रखना है और जो आपका जो दूसरा हाथ है उसको पीछे लेके जाना है और गर्दन से आपको पीछे को देखना है। और यही क्रिया आपको दूसरे हाथ पे करनी है और उसको बायां दाएं पैर पे आना चाहिए हाथ और दायां बाएं पैर पे आना चाहिए। और याद रहे, यो क्रिया आपसे ना हो उसको ना करें। और उसके बाद में जब आपका शरीर लचीला हो जाए, जो मैंने योग, इस क्रिया से रीढ़ और पीठ के आंतरिक अंगों की मालिश होती है और पेट में निरोगता आती है, फेफड़ों को सामान्य विकार दूर होते हैं, पेट के मोटापे को ये दूर करता है। इसे करना चाहिए। अगर इस क्रिया को करते समय कोई समस्या आए तो इसको रोक दें और जबरदस्ती अपने शरीर के साथ कोई भी योग करते समय ना करें। जो क्रिया आपसे ना हो उसको बिल्कुल ना करें, उसको रोक दें। फिर उसके बाद में जब आपका शरीर लचीला हो जाए उसके बाद आप आराम से इसको कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। पहले आपको अपने शरीर को लचीला करना पड़ेगा योग के लिए, फिर ही क्रियाएं आप आसानी से कर सकेंगे। अगली क्रिया चालू करने से पहले जिन्होंने अभी तक, जो न्यू है, अभी तक मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है, जल्दी से पहले कर दें।
अब बताते हैं आटा चक्की चलाने की क्रिया। ये क्रिया, इसमें आपको क्या करनी है, आगे आपको दोनों पैरों को जोड़कर बैठ जाना है। इस टाइप से आपको हाथों को पूरा जोर लगा के आगे को घुमाना है, जैसे औरतें चक्की को चलाती हैं और आटा पीस रही हैं और आटा बहुत भारी है। या पहले आप दाएं से बाएं की तरफ जाएंगे, फिर बाएं से दाएं की तरफ पीसिए, आटा डट के पीसिए, क्योंकि इसको करने से आपके एक नहीं अनेकों रोग महिलाओं के दूर होंगे। इसको आप टांगे फैलाकर इसको कर सकते हैं। पहले आपने टांगे जोड़कर की, अब आप टांगों को फैलाकर उसी टाइप से आपको चक्की पीसनी है। पहले आपको दाएं से बाएं की तरफ जाना, फिर बाएं से दाएं की तरफ। इसके क्या लाभ होंगे, इसमें आपके जितने पेट से संबंधित अंदरूनी तंत्र की मालिश होगी। सोच में जिनको कठिनाई होती है, जिनको कब्ज रहती है, कमर दर्द में राहत मिलेगी। और मासिक धर्म की अनियमितता को दूर करता है, मोटापे को दूर करता है। पहले औरतें चक्की से आटा पीसती थी, तभी वो तंदुरुस्त थी। आज की औरतों ने इसे करना छोड़ दिया है। तो इस क्रिया को आपको करीबन 10 से 20 बार पहले एक तरफ करें, फिर दूसरी तरफ करें। इस क्रिया को आप जरूर करें और देखिए पूरा जोर लगा के कितना आप आटा पीस सकते हैं। अब आप हाथों को रगड़ कर अपने मुंह पे लगा लीजिए, जिससे कि चेहरे में चमक आती है। आप हर क्रिया को करें और आप अगर थक जाए तो थोड़ा सा आप राहत ले लें, अपने टांगों पे हाथ फेरें और बिल्कुल रिलैक्स फील करें। क्योंकि योग करते समय जब आप थक जाएं, थकावट महसूस करें, तो अपने पैरों को हिला लें थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, जिससे कि आपको इसका जो आनंद लेना है, योग करते समय आनंद लेना है, आपको थकना नहीं है। जब आपको थकावट हल्की सी भी लगे कोई भी योग क्रिया करते समय, तो आप रुक जाएं। क्योंकि हम लोग करते रहते हैं, इसलिए हम लोग अपनी कंटिन्यू बने रहते हैं। आप नए होंगे तो आपको धीरे धीरे करना है। कोई भी क्रिया आप किसी को देखकर तेजी से नहीं करनी है, आप अपने शरीर के समर्थ के अनुसार करें। अगर आपका शरीर साथ दे उसी हिसाब से करें, और अगर आप ज्यादा कर सकते हैं तो ज्यादा करें, अगर कम कर सकते हैं तो कम करें। अब आपको नेक्स्ट क्रिया, अब शुरू करते हैं नौका संचालन क्रिया, यानी नाव चलाने की क्रिया। आपको टांगे आगे फैलाकर बैठ जाना है और आपने ये महसूस करना है कि नाव आप चला रहे हैं। और नाव को चलाते समय आपका नाव का जो चप्पू होता है बहुत तेजी से चलाएं, पूरी जोर लगा के चलाएं। पानी को पीछे को खींचे, नाव आप अपनी आगे को बढ़ाएं, कीजिए इसको, डट के कीजिए इसको। नाव चलानी है, जैसे आपने पहले नाव को आपको आगे लेके जाना है, फिर नाव को पीछे लेके जाना है। उल्टी क्रिया जरूर करनी होती है। इसके क्या लाभ होंगे, इसमें रीढ़ की हड्डी जो होती है वो उसको लाभ मिलता है। पैर, पीठ, कंधे और हाथों को अच्छा आराम व्यायाम मिलता है। और इससे शरीर में जमी हुई चर्बी भी दूर होती है और बदन सुंदर होता है। और पेट से संबंधित जितने भी रोग होते हैं वो सब ठीक होते हैं। आपको 20 बार आगे क्रिया करनी है, 20 बार पीछे करना है। पीछे जाते समय आप श्वास लें और जब आप आगे को आए तो उस क्रिया में आपको श्वास को छोड़ना है। इस क्रिया को आपको 15 से 20 बार जरूर करना है। अब शुरू करते हैं नौका संचालन क्रिया, यानी नाव चलाने की क्रिया। आपको टांगे आगे फैलाकर बैठ जाना है और आपने ये महसूस करना है कि नाव आप चला रहे हैं। और नाव को चलाते समय आपका नाव का जो चप्पू होता है बहुत तेजी से चलाएं, पूरी जोर लगा के चलाएं। पानी को पीछे को खींचे, नाव आप अपनी आगे को बढ़ाएं, कीजिए इसको, डट के कीजिए इसको। नाव चलानी है, जैसे आपने पहले नाव को आपको आगे लेके जाना है, फिर नाव को पीछे लेके जाना है। उल्टी क्रिया जरूर करनी होती है। इसके क्या लाभ होंगे, इसमें रीढ़ की हड्डी जो होती है वो उसको लाभ मिलता है। पैर, पीठ, कंधे और हाथों को अच्छा आराम व्यायाम मिलता है। और इससे शरीर में जमी हुई चर्बी भी दूर होती है और बदन सुंदर होता है। और पेट से संबंधित जितने भी रोग होते हैं वो सब ठीक होते हैं। आपको 20 बार आगे क्रिया करनी है, 20 बार पीछे करना है। पीछे जाते समय आप श्वास लें और जब आप आगे को आए तो उस क्रिया में आपको श्वास को छोड़ना है। इस क्रिया को आपको 15 से 20 बार जरूर करना है। अब आपको मुष्टिका प्रघात क्रिया को करना है। आपको दोनों पैरों को फैलाकर बैठ जाना है और आपने ये महसूस करना है कि ऊपर कोई चीज रखी है, उस ऊपर वाली चीज को आप नीचे जमीन पर लेकर आ रहे हैं। इस क्रिया को आपको 15 से 20 बार करना है। या फिर इस क्रिया को आप करते इस टाइप से भी कर सकते हैं कि मान लो कि आपने कोई लकड़ी रखी है और कुल्हाड़े से आप उस लकड़ी को फाड़ रहे हैं, पूरे जोर के साथ फाड़ना है। और हाँ, जब वो आप कहते हैं तो उसको करना है अपने मुंह से, क्योंकि जब लकड़ी फाड़ते हैं तो उससे मुंह से आदमी को जो भी इमोशन आता है उसको आपको महसूस करना है और बहुत जोर से कीजिए। इसके क्या फायदे होंगे, महिलाओं के गर्भाशय की मांसपेशियों को विशेष लाभ मिलता है, फेफड़ों को आराम मिलता है और प्रजननतंत्र के अंगों को लाभ मिलता है। ये महिलाओं के लिए अत्यधिक लाभ देता है। इस क्रिया को इसे जरूर करना चाहिए और इस क्रिया को आपको 15 से 20 बार करना चाहिए। पहले आप थोड़ा करें, फिर ज्यादा करें।
क्योंकि जितना आप कर सकते हैं अपने समर्थ के अनुसार जरूर करें। अब आप कुल्हाड़ा चलाते समय अगर थक गए हैं तो आराम से अब बैठ जाइए, अपने टांगों को सीधा करके अपने टांगों पे हाथ फेरिए और इस दर्द को महसूस कीजिए और आराम कीजिए कुछ समय के लिए, जिससे कि आप इसको इमोशन को अपने शरीर पे लीजिए, आनंद लीजिए, योग का आनंद लीजिए। योग आनंद से लेना है, ना कि आपको थकावट से। थकावट पे रुक जाए, जब फिर आराम मिले, तंदुरुस्ती मिले, एनर्जी मिले, फिर उसको नई एनर्जी से चालू करें। इस योग क्रिया को आपको करते रहना है, आराम से, बिल्कुल एकदम तनाव मुक्त बैठना है आपको, बिल्कुल कोई चिंता है ही नहीं आपको। इस टाइप से आपको योग को करना है। अब पंजों के बल उकड़ो होकर बैठ जाएं, पंजों के बीच में अधिकतम दूरी रखें और दोनों हाथों से प्रार्थना की मुद्रा में बैठ जाएं। और आपको दोनों हाथों से घुटनों के बीच में रखे भुजाओं से घुटनों को अंदर की तरफ से दबाव डालना है और सांस लें। अब इस प्रक्रिया को आपको देखें और हाथों को प्रार्थना की मुद्रा में छाती के पास लाना है आपको, और इस क्रिया को आपको करना है। भुजाओं से पैरों, बाहों से पैरों पर बाहर की तरफ दबाव डालें और श्वास छोड़ते हुए फिर वापस उसी अवस्था में आ जाएं। इस क्रिया को आपको 5 से 10 बार करना है और इससे आपके पैरों की समस्त मांसपेशियों को लाभ मिलता है, कंधे व पीठ की समान जो है लाभ मिलता है, आप जो संपूर्ण शरीर को इसका लाभ मिलता है। इस क्रिया को आप हाथों को सीधा करके भी कर सकते हैं और आराम से कर सकते हैं। इसको दोनों तरीके से आप कर सकते हैं और अपना श्वास प्रश्वास प्रक्रिया को ध्यान में रखना होगा। अब सुखासन में आराम से बैठ जाइए, उस परमात्मा को सच्चे दिल से याद कीजिए और आज के योगासन का आज अंत किया जाए और उस परमात्मा को याद किया जाए। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो कृपया करके उसको जरूर सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। और इसके बाद में परमात्मा को याद करते हुए सच्चे दिल से आज को अपने शरीर को तंदुरुस्त पाएं और अपने उस परमात्मा के आगे नमस्कार करते हुए अब आप उठ जाएंगे।